ग्रीन सॉइल में जो आज का टॉपिक है वो एक ऐसे प्लांट पे है जो घरों में लगाना लक्की समझा जाता है और कहते हैं इसे लगाने से घर में मतलब जो बरकत होती है वो बढ़ जाती है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे आप इसे किसी भी दिशा में रखिए, आपके घर में जो लक है वो आने लगता है, आपके जो रुके हुए काम वो बनने लगते हैं। पर ये सब तो धारणाएं जो हैं हमने अपने उससे लगाई हैं और मुझे तो लगता है सभी प्लांट बहुत लक्की होते हैं, पर इसके लिए अलग से टैगलाइन ऐड की गई है तो बहुत अच्छी बात है। फिर भी हम जो बात कर रहे हैं वो आज के प्लांट पे वो है हमारा जेड प्लांट। ये बहुत कॉमन नेम है जिससे इस नाम से हम सभी प्लांट इसको मतलब सभी प्लांटर इस प्लांट को जानते हैं, पर जो इसका असली नाम है वो है स्पैकबूम। जो मतलब ये अफ्रीका का प्लांट है, ये इंडिया का है नहीं, तो इसे लाया गया था बाहर से। तो धीरे धीरे ये झाड़ी एक तरीके से इसे कोई प्लांट के रूप में इसे ग्रो नहीं करते, ये इनडायरेक्टली एक झाड़ी है। पर जब इसके आप खूबियाँ गिनेंगे तो इसे लोगों ने फिर प्लांट ऐसे प्लांटर इसे ग्रो करने लगा। तो इसके नाम मैंने अभी बताया, जैसे इसका नाम है स्पैकबूम और पोर्चुलाका अफ्रीका भी इसे बोलते हैं और जेड प्लांट हम इस कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते ही हैं। अब होता क्या है कि इस प्लांट को जो हर प्लांट होता है वो अपनी कंडीशन को अलग से डेवलप करता है। जैसे कि कोई फूल देता है, कुछ पानी स्टोर करते हैं, कुछ कांटीले होते हैं। तो ये जो प्लांट है ये पानी स्टोर करने वाला है, क्योंकि अफ्रीका में बारिश जो है बहुत कम होती है। तो ये क्या करता है, अपनी पत्तियों में पानी को स्टोर कर लेता है। तो हर प्लांट एक अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ बड़ा होता है। तो जो इसकी आईडी है या आइडेंटिटी है तो वो ये है, एक तो ये बहुत तेजी से ग्रो होता है, मतलब कि कटिंग का एक टुकड़ा भी, एक पत्ता भी इसका कहीं गिर गया तो ये अपना आपको ग्रो कर लेगा। तो इसी वजह से मुझे लगता है इस प्लांट को परचेज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको किसी भी फ्रेंड के यहाँ किसी भी नोन या ऑफिस वगैरह में लगा मिल जाए तो कटिंग कट कर लीजिए इसकी। बस विंटर को मतलब दिसंबर जनवरी को छोड़ के आप किसी भी टाइम इसकी कटिंग ग्रो कर सकते हैं। 100% इसका कटिंग का रिजल्ट होता है। मतलब नए से नया कोई बंदा होगा वो भी इसकी कटिंग ग्रो कर सकता है। तो बात की जाए फिर से इसके नेचर की, तो क्या करता है ये अपनी पत्तियों में क्या करता है, पानी को स्टोर कर लेता है, ताकि अगर ज़्यादा गर्मी पड़े, धूप पड़े तो इसको पानी की कोई कमी नहीं होती है। और ऐसे जो बॉन्साई लवर हैं वो ऐसे बॉन्साई भी ग्रो करते हैं। देखिए इसका स्टेम काफ़ी मोटा हो चुका है। ये मेरे पास अभी 2-2 साल के हो चुके हैं और ये मैं 3 प्लांट लेके आया था 20-20 रुपए के, और इन सब की भी देखिए बहुत मोटे मोटे स्टेम हो चुके हैं। तो मैंने इन 3 प्लांट से बहुत सारे प्लांट कर लिए, मैं सभी को देता रहता हूँ इसकी, क्योंकि कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। और जब आप इसकी ट्रिमिंग करते हैं तो थोड़ा लालच आ ही जाता है कि चलिए इसकी टहनियाँ नहीं फेंकते, क्योंकि उग जाएगी तो किसी के काम ही आ जाएगी। तो देखिए मैंने उधर भी एक कटिंग ग्रो कर रखी है। ऐसे मैंने बहुत सारी कटिंग ग्रो की भी है और मैं इनको प्लांट को जो है एज ए बॉन्साई करूँगा। तो अभी मैं इनको शेप नहीं दे रहा हूँ, तो अभी ये तो ऐसे ही चल रहे हैं। और इसको जो लक्की प्लांट है वो ऐसे ही नहीं बोला जाता, उसका एक कारण है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो कारण है कि इस प्लांट की जो सबसे बड़ी खासियत होती है, जो एक तरीके से कह सकता है वैज्ञानिक लोग भी इस प्लांट को लगाने के लिए बोल रहे हैं घरों में भी। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होती है वो दिन में छोड़ी जाती है और कार्बन को लिया जाता है, और रात को ये प्रोसीजर रुक जाता है क्योंकि जो पोर्ट होते हैं प्लांट के वो बंद हो जाते हैं। पर इसके साथ ऐसा नहीं है, ये दिन और रात दोनों टाइम पे ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसलिए इस प्लांट को बहुत ही अच्छा माना गया है। मतलब ये प्लांट के अगर आपके घर में लगा हुआ है तो आप सोचिए कि जो ऑक्सीजन का जो लेवल है या फिर जो वातावरण है आपका बहुत शुद्ध रहेगा, क्योंकि ये दोनों टाइम ऑक्सीजन छोड़ता है। इस प्लांट की खास बात यही है। और गवर्नमेंट भी अब क्या कर रही है, जितना भी अफ्रीका की साइड हो गया और भी देश हो गए, इस प्लांट को एज ए झाड़ी यानी कि जगह जगह नेचर में उगा रहे हैं, क्योंकि इससे ऑक्सीजन पे बहुत असर पड़ रहा है। ये कार्बन को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखता है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत थोड़ी बहुत मात्रा में सोखता, बहुत ज़्यादा मात्रा में सोखता है, क्योंकि जो इसके पोर्ट होते हैं वो दिन में भी खुले रहते हैं और रात को भी खुले रहते हैं। तो ये दोनों टाइम काम करता है। हाँ, पर ये बात है कि दिन में जिस लेवल से काम करता है रात को उसके लेवल से नहीं, पर ये करता है। तो इसी तरीके से आप देखिएगा हमारे यहाँ कुछ पेड़ है, जैसे पीपल हो गया, वो भी सुबह शाम ऑक्सीजन का सर्जन करता है, पर उसको हमने पूजनीय बना दिया क्योंकि हम उसके गुण को जानते थे। तो ऐसे जेड प्लांट जब हमारा प्लांट नहीं था तो हमने इसको पूजनीय नहीं बनाया, पर इसके साथ हमने और धारणाएं जोड़ दी हैं ताकि लोग इसे अपने घर में रखें। तो जैसे कि इसका नाम लक्की प्लांट रख दिया कि भाई ये जिसके घर में रहेगा उसके घर में लक रहेगा, और वास्तु के अकॉर्डिंग इसको जोड़ दिया कि भाई जिसके घर में ये रहेगा उसके घर में काम कभी रुकेंगे, जितने भी काम अटके हुए होते हैं बन जाएंगे। तो ऐसी धारणाएं जोड़ने से भी इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जो धारणाएं हमसे जोड़ी जाती हैं कोई काल्पनिक हो, उनका भी कोई ना कोई रीज़न होता है। कोई अगर कुछ बात बोल रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कोई बात होगी।
तो मुझे तो ये साइंटिफिक रीज़न लग रहा है कि भैया इसमें क्या है, ऑक्सीजन दोनों टाइम छोड़ता है, तो बहुत अच्छा इसका हमारे वातावरण पर असर पड़ता है। इसमें फूल वगैरह मैंने अभी तक देखे नहीं है, पर मैंने इंटरनेट पे देखा कि जेट प्लांट पे फूल वगैरह भी आती है। फ्लावरिंग बहुत छोटी छोटी उसमें होती है। अब देखिए जैसे इसकी ये कटिंग वगैरह बहुत लटक चुकी है, लंबी लंबी ब्रांचेस निकल रही हैं, तो ये कटिंग होकर आराम से उग जाएंगी। पर मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसे बॉन्साई इनको शेप दे रहा हूँ अभी। तो इनका ट्रंक जितना मोटा होगा उतना मेरे लिए अच्छा होगा। तो कोई कटिंग बहुत मोटी भी निकलती है। देखिए मैं इसको भी दिखाता हूँ, ये देखिए आप नीचे से देखिए कितना मोटा इसका ट्रंक हो रहा है। अभी कम से कम एक इंच का है, 1.5 इंच का हो रहा है। इसकी शेप भी बहुत अच्छी हो रही है, आप अगर देख पा रहे हैं तो बॉन्साई शेप की आराम से हो रही है। पर मैं इसे बाद में ही शेप दूंगा, अभी ये देखे को फ़ायदा नहीं है। मैं इनको बड़े पॉट में भी शिफ्ट करूँगा तभी इनको करेंगे। तो इस प्लांट के बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी जानकारी लेनी हो तो मैं बता सकता हूँ। वैसे तो सिंपल सी बात है, मैं तो ये कहूँगा कि ये प्लांट आप अपने घर में रखिए क्योंकि ऑक्सीजन लेवल ये बहुत अच्छा रखेगा। दूसरी बात ये कि इसको कोई ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे फर्टिलाइज़र कम दे, ज़्यादा दे, ये सब झेल जाता है। धूप आसानी से झेलता है, जितनी धूप दो कोई फ़र्क नहीं से पड़ता है। इसे बस ये है कि पार्शियल शेड में रखें, बिल्कुल छाया में न रखें, क्योंकि और इसे अगर आप छाया में रखना है तो पानी की मात्रा को है ना थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि धूप में तो इसे चाहे जितना पानी दे दीजिए, क्योंकि अगर आप इसे छाया में रखेंगे तो इसकी पत्तियां गलने लगेंगे, येलो होने लगेंगी, क्योंकि ये अपने आप में वाटर होल्ड करके रखता है। मान लीजिए अगर इसे 2 दिन अगर मैंने पानी भी नहीं दिया ना, 3 दिन भी, ये तब भी सर्वाइव करेगा अच्छे से, ऐसे लटकेगा। जैसे और प्लांट की पत्तियाँ लटक जाती हैं, इस प्लांट की जो पत्तियाँ वो नहीं लटकेंगी। तो ये क्या करता, अपनी पत्ती जो पानी के पत्तियों के अंदर जो पानी है उससे अपना काम चला लेता है। तो इसलिए इसको पानी की इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। अगर आप 2-3 दिन में भी दे रहे हैं तो चल जाएगा। और इस प्लांट को आप अपने घर में ज़रूर जगह दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा प्लांट लगता है। और सबसे बड़ी बात तो कि एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, और इतने कि आप गिनती भूल जाएंगे। आप अगर एक प्लांट लेके आए ना तो अपने सभी फैमिली मेम्बर को, दोस्तों को दे दे के थक जाएंगे, पर ये प्लांट कभी ख़त्म नहीं हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।